अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 घंटे हो चुके थे बस के अंदर और हम जो है मदीना के हुदूद के अंदर दाखिल हो चुके थे। देखिए, अब हमें ये समझना चाहिए कि आखिर हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ताल्लुक़ है, हम क्यों मदीना जाते हैं और उनके रोज़े पर हाज़िरी क्यों देते हैं। तो देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। अल्लाह ने हर उम्मत के लिए हर नबी को ऐसे बनाया है जैसे कि बाप औलाद के लिए हुआ करती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब नबी हैं। यूँ तो सारे नबी अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन जो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, वो किसी से नहीं की और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसी प्यारे नबी की सबसे महबूब उम्मती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे और आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है और उनको पता था कि कहीं आने वाली उम्मत मेरे बाद गुमराह ना हो जाए, तो उन्होंने उस वक़्त हमें गुमराही से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर हर आने वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि उनका हर उम्मती जन्नत में दाखिल हो। सुब्हान अल्लाह, ये वो नबी हैं जिनकी ज़बान में सारी ज़िंदगी ना औलाद का नाम होता था, ना बीवियों का नाम होता था, बल्कि वो हर वक़्त या रब्बि उम्मती उम्मती, या रब्बि उम्मती उम्मती करते थे और रो-रो कर, गिड़गिड़ा कर अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे। यहाँ हम अपने होटल पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे हमने सारा सामान रखा, वज़ू किया, तो हमने कपड़े वगैरह सारे चेंज किए और क्योंकि जुम्मे का वक़्त था, तो हमें जुम्मे की नमाज़ में हाज़िरी देनी थी, तो जल्द से जल्द हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ को अदा किया। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि मुझे वो बताइए, इंसान के ऐसा कौन है जो अपनी औलाद और अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों के लिए रातों में गिड़गिड़ा कर, रो-रो कर दुआ करे? ऐसा कोई इंसान नहीं और ना ही क़यामत तक ऐसा कोई इंसान हो सकता है। लेकिन कुर्बान जाऊँ अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, से उन्होंने अपनी आँख बंद की, आखिरी लफ्ज़ भी या रब्बी उम्मती उम्मती, आखिरी लफ्ज़ भी यही था। इसीलिए रोज़े रसूल पर हाज़िरी देना हर उम्मत पर वाजिब है जो इस्तिताअत रखता है। प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। सुब्हान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ जब जुम्मे की अदा की, तो वापस हम अपने होटल आ गए। हमें रूम भी मिल चुका था, क्योंकि ज़ाहिर है सफ़र की मुस्तकिल 18 घंटे या 15 घंटे की जो थकन थी, तो ज़ाहिर है हमें इबादत भी करनी थी और इबादत हमें बिल्कुल फ़्रेश होके करनी थी। थकन में तो बिल्कुल भी इबादत नहीं होती। तो हमने अपने होटल में गए और हमने पूरा आराम किया और ये मेरी खिड़की का व्यू है। सुब्हान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ, मेरी खिड़की का व्यू, मुझे हमेशा से ख्वाहिश रहती थी कि काश मुझे एक ऐसा होटल मिले जिसमें जो है मुझे गुंबद नज़र आए, और कुर्बान जाऊँ अल्लाह पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसा होटल दिया कि जहाँ पर जो है मुझे वो गुंबद नज़र आ रहा था। वीडियो पे बिल्कुल वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे सामने वो गुंबद नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी। अफ़सोस के साथ मुझे दुःख से ये कहना पड़ रहा है कि हम अल्लाह को तो जानते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते। मुझे दुःख है इस बात का कि माँ-बाप थोड़ा बहुत अल्लाह का बता देते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बताते, क्योंकि वो खुद भी उनको नहीं जानते, जिसकी वजह से उनकी नस्लें भी जो है इस चीज़ को नहीं जानती। उनके जितने हम पर एहसानात हैं, अगर हम मुसलमान हैं, तो उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम मुसलमान हैं। पहली उम्मतों ने जो-जो गुनाह किए, अल्लाह की नाफ़रमानी की, वो इज्तिमाई तौर पे उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन कसम खा रही हूँ कि अल्लाह के अज़ाब और हमारे दरमियान अगर नबी के ये आँसू ना होते, तो आज भी हम इज्तिमाई तौर पे ख़त्म हो चुके होते। अल्लाह पाक से दुआ है कि जैसा मुझे और आपको होना चाहिए, अल्लाह पाक हमें बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।